हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। इस चमत्कार के अंदर दुनिया के व्यक्ति हैरान हो जाते हैं। आज का विषय मेरा अपना विषय है HIV, जो आजकल संसार में दिन प्रतिदिन चक्रवृद्धि ब्याज से भी कई गुना ज्यादा बढ़ रही है। इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, इतनी HIV एड्स जो रोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कुछ पुरुष समलैंगिक होते हैं जिनको लंपट गे कहते हैं। आपस में एक दूसरे संभोग करते हैं और वो बीमारी उन्होंने और भी ज्यादा इस संसार में फैला दी। खेत की बात है, वैज्ञानिकों ने इसके वायरस को ढूंढ निकाला जो हमारी प्रतिरक्षा या प्रतिरोध शक्ति को समाप्त कर देते हैं और धीरे धीरे मानव क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और कमजोर भी इतना हो जाता है उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जैसे HIV के विषय में या एड्स के विषय में, ये दोनों चीजें हमारे शरीर में जब कम हो जाती हैं, वो कोशिकाएं प्रतिरक्षा और प्रतिरोध उस वक्त हम एक बीमारी के विषाणु से ग्रस्त होते हैं, हमारे शरीर की रक्षा और सुरक्षा नहीं होती है, तब हमें नजला, जुखाम, टीबी, कैंसर या अन्य चीज जो हमारे को घेर लेती हैं। इसके बारे में कुछ लोगों का फैलने का, कुछ लोग कहते हैं ये विषाणु सबसे पहले अरे बंदरों में पाया जाता था, फिर उसके बाद आदि मानव में भी पाया गया और कुछ अमेरिका और अफ्रीका के अंदर लंपट गे जोड़े मिले और वो जोड़ों के अंदर क्या और कैसे होता था, वो आपस में एक दूसरे संभोग करते थे और उन्होंने ये बीमारी को बढ़ाने का संसार में सबसे ज्यादा क्या किया है, फैलाव किया है। मानव दानव है, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती और यहाँ तक संभोग की बात कहूँगा, मुझे नहीं कहना चाहिए। और मानव क्या करता है, दानव बनकर पशुओं के साथ भी क्या करता है, संभोग करता है। और इतना ही नहीं, लंपट गे तो हमेशा या समलिंगी लोग जो हैं एक बीमारी फैलाने में गे लंपट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस बीमारी को फैलाते रहते हैं। फिर इसके विषय में इस वायरस को कैसे मारा जाए, संसार के वैज्ञानिकों के सामने ये एक चुनौती बनी हुई है। ज्यादा जहरीली दवाई देते हैं तो आदमी मर जाता है, कम जहरीली दवाई देते हैं तो मानव के ऊपर, जो मानव के अंदर जो वायरस है उसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होता और आदमी धीरे धीरे इस दुनिया से चला जाता है। मैंने अच्छी तरह से कुछ जड़ी बूटियां ली, उसको मैं अच्छी तरह से सबरस को निकाला और उसके एक्सट्रैक्ट को अच्छी तरह से प्रयोग किया या उस सबरस को मैंने जलाया। जलाने के बाद मुझे ये पता लगा, काफी संसार के वैज्ञानिकों से मैं मिला, उन्होंने एक ही बात कही, जो परमाणु हैं कभी नष्ट नहीं होते और ये हमेशा क्रिया करते रहते हैं। मैंने इस विषय से या अपने देश से कुछ जड़ी बूटियां ली हैं और उन जड़ी बूटियों का
सवरस मैंने निकाला है या उन जड़ी बूटियों के मूल को अच्छी तरह से जलाया है। जड़ी बूटी एक नहीं है, कम से कम 51 ऐसी जड़ी बूटियां ली हैं और उनके सवरस को निकाला है और उसको अच्छी तरह से उसके अंदर जो पानी है उसको अलग किया है। अलग करने के बावजूद पानी उड़ गया, उनका सवरस या सूखा पाउडर बन गया और बनाने के बाद मैंने रोगियों पर प्रयोग किया। HIV में बड़ी अच्छी राहत मिली। फिर मुझे ये भी खुशी की बात हुई, अगर पेड़ पौधों के अंदर जो परमाणु हैं या इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, अगर उनको हम पेड़ पौधों की राख बना ले फिर भी एज इट इज वो मौजूद रहते हैं। दूसरी बात, अगर उनके सवरस को हम निकाल लें, सवरस के निकालने के बाद भी उनके गुण एज इट इज रहते हैं। न ये जल सकते हैं, न ये घुल सकते हैं और अपनी क्रिया करते रहते हैं। ऐसे वायरस को मारने के लिए मैंने परमाणु का सहारा लिया है और परमाणु आपके आसपास है। परमाणु के विषय में कोई चीज ऐसा, संसार का कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अणु या परमाणु से नहीं बनी हुई है, परंतु इसको प्रयोग करने का मैंने अपना सिद्धांत अलग बनाया है। जो HIV रोगी थे उनके ऊपर मैंने ये प्रयोग किया है। प्रयोग करने के बाद वो स्वस्थ हो गए, परंतु इतनी बारीकता से अध्ययन करने के विषय में सन 1981 से लेकर आज से 5 वर्ष पहले मेरे दिमाग में आई HIV वायरस को मारा जा सकता है और आदमी की प्रतिरक्षा और प्रतिरोध की ताकत को बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाने के बाद ये पॉजिटिव HIV है वो अच्छी तरह से नेगेटिव हो जाता है। प्रयोग किए हैं, बड़ी अच्छी सफलता मिली है। जैसे मैं वर्ल्ड के सामने इस वायरस को समाप्त करने की जो वायदा कर रहा हूं, इसके अंदर बहुत ज्यादा समझने की मुझे जरूरत पड़ी। सहयोग साहित्य का कौन सा लिया, मेरे अपने भारतवर्ष के वैज्ञानिक नंबर 2 अरगोविंद खुराना, इस तरह से डॉक्टर बाबा के विषय में मैं सोचता रहता था। उन्होंने एक ही बात कही थी, परमाणु विनाश भी करते हैं, 100 गुना अधिक विकास भी करते हैं। और ये हर एक जड़ी बूटी के अंदर, पेड़ पौधे के अंदर जल या पारा, गंधक, सोना चांदी हो, उसके हर एक चीज परमाणु से बनी है, परंतु इनकी क्रिया अलग अलग है। सबसे पहला जो मैंने इसके विषय में सोचा, गंधक है समस्त संसार में, पहाड़ों में या पेट्रोल जो हम निकालते हैं उसके आसपास पाई जाती है। जैसे घरेलू गैस है, ये घरेलू गैस पेट्रोल जहां से निकालते हैं उसके पास खूब पर्याप्त मात्रा में होती है। इसी तरह पारा या संसार के अंदर जितनी भी धातुएं हैं उनके अंदर ये परमाणु होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था पानी का और हमारे खाने का, हमारा जीवन इन परमाणुओं के सहारे ही चलता है। जब ये क्रिया बंद कर देते हैं तब हमारा जीवन भी रुक जाता है।
बात रही वायरस की। इतना ही नहीं, जब हम सांस लेते हैं कितने वायरस हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं जो रोग को फैलाते हैं, परंतु हमारी प्रतिरक्षा प्रतिरोध की ताकत है, तो वहाँ हमारे अंदर कभी भी वो क्रिया नहीं करते और वो आपस में सफेद कोशिकाओं से टकरा कर वो पस या कफ बनाते हैं, और पस भी ऐसा बनाते हैं जो दोनों की लड़ाई होती है विषाणु की और सफेद कोशिका की। पस के रूप में हमारे शरीर से कई फोड़े फुंसी के माध्यम से बाहर निकलते हैं। विषव के लिए मेरा सौभाग्य होगा जो HIV के रोगी हैं वो आगे के लिए परेशान नहीं हो सकेंगे और उनका जीवन बच सकेगा। जैसे सन 1980 से लेकर 1983 तक देखते ही देखते 3 साल में ही संसार में रोगों की संख्या क्या होगी, 1.5 करोड़ होगी। और अब 1916 में तो अब मानिए कितने गुना इनकी संख्या हो गई है और चारों तरफ बड़ी तेज गति से बढ़ रही है। इसे रोका जा सकता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा, न्यूट्रॉन के द्वारा या प्रोटॉन के द्वारा। इस पर मैंने कुछ प्रयोग किए हैं। पहले मैं हर एक जड़ी बूटी को एक ही बात कहा करता था, एक ही बात बताया करता था, ये तो एक जड़ी बूटी है। नहीं, इसके अंदर भी तरह तरह के परमाणु पाए जाते हैं जो मानव का विकास करते हैं, प्रतिरक्षा बढ़ाते हैं, प्रतिरोध करते हैं, हमें जीवन दान देते हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नज़दीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।